भारतीय क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाज रहे राहुल द्रविड़ अब टीम इंडिया के नए कोच होंगे। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को आईपीएल फाइनल के दौरान बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जयशाह के साथ राहुल द्रविड़ की लंबी बैठक हुई थी। इस बैठक के बाद राहुल द्रविड़ टीम इंडिया का कोच बनने के लिए राजी हो गए। रायपुर रेलवे स्टेशन पर शनिवार तड़के हुए विस्फोट में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के 6 जवान घायल हो गए। सीआरपीएफ की 211 बटालियन के जवान स्पेशल ट्रेन से जम्मू जा रहे थे कि डमी कार्टिज बॉक्स में रखा ग्रेनेड ट्रेन की बॉगी में रखते ही फट गया। सिंधु सीमा पर लखबीर सिंह की हत्या के आरोप में शुक्रवार देर रात गिरफ्तार निहंग सरदार सरबजीत सिंह को अपराध शाखा खरखौद ले जाया गया। इसके बाद कुंडली पुलिस उसे सिविल अस्पताल ले गई। सिविल अस्पताल में सरबजीत का मेडिकल चेकअप किया गया। क्राइम ब्रांच की टीम शनिवार दोपहर निहंग सरदार को सरबजीत सिंह को कोर्ट में पेश करेगी। क्राइम ब्रांच की टीम निहंग सरदार को पुलिस रिमांड में पर ले सकती है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के 2 जवान शहीद हो गए। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। एक रक्षा जनसंपर्क अधिकारी पीआरओ ने कहा, मेंढर उपमंडल में नरखास जंगल के सामान्य क्षेत्र में चल रहे आतंकवादी रोधी अभियान में गुरुवार की शाम के समय सेना के जवानों और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी हुई। गोलीबारी में सेना के 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए और शुक्रवार को उनकी मौत हो गई। इस बीच एक जूनियर कमीशन्ड अधिकारी जेसीओ लापता हो गए। दक्षिण अफगानिस्तान के एक प्रांत की शिया मस्जिद में जुम्मे शुक्रवार की नमाज के दौरान आत्मघाती हमलावर ने विस्फोट कर दिया, जिसमें कम से कम 47 लोगों की मौत हो गई और 70 लोग जख्मी हुए हैं। जुम्मे की नमाज की वजह से मस्जिद में भीड़ ज़्यादा थी। यह जानकारी तालिबान के एक प्रवक्ता ने दी है। कांधार प्रांत की फातमिया मस्जिद पर हमले की जिम्मेदारी तत्काल किसी संगठन ने नहीं ली है। अफगानिस्तान की सत्ता में 20 साल बाद वापसी करने वाले तालिबान ने अपने सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखुंदजादा को लेकर जारी सस्पेंस से पर्दा उठा दिया है। महीनों से चली आ रही अटकलों को विराम देते हुए अब तालिबानी ने सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखुंदजादा की मौत की पुष्टि कर दी है। मीडिया रिपोर्ट की मानी तो आतंकी संगठन ने बताया कि 2016 से तालिबानी का मुखिया रहा हैबतुल्लाह अखुंदजादा साल 2020 में पाकिस्तान में एक आत्मघाती हमले में मारा गया था। बता दें कि 15 अगस्त को तालिबानी ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था और उसके बाद से ही यह कयासा लगाया जा रहा था कि अखुंदजादा अब सार्वजनिक तौर पर सबके सामने आएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने राजधानी दिल्ली में कानून परिवर्तन को प्रभावी और जवाबदेह बनाने के लिए कई सुधारात्मक उपाय किए। गृह मंत्रालय के परामर्श से किए गए ऑडिट के बाद दिल्ली पुलिस से कम 500 अधिक कर्मियों को सुरक्षा कर्तव्यों से मुक्त कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों और गैर मुसलमान पर हाल में ही हुए हमले के पीछे आईएसआईएस का संयोजित षड्यंत्र है। माना जा रहा है कि बड़ी साजिश कश्मीर के बड़े पैमाने पर स्थापित के लिए रची गई है। इसके तहत ही करीब 200 लोगों को लक्ष्य बनाकर हत्या टारगेट किलिंग करने की तैयारी थी। सुरक्षा बलों द्वारा आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे जबरदस्त ऑपरेशन के बावजूद पाकिस्तान की ओर से आतंकी गुटों को लगातार शह मिल रही है। घुसपैठ के जरिए नए आतंकी भेजने का प्रयास भी जारी है। अपने इतिहास की सबसे कठिन राजनीतिक चुनौतियों से 2-4 कांग्रेस की आज कार्य समिति की बैठक है। इसमें पार्टी अध्यक्ष समेत संगठन चुनाव कारणों की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया जा सकता है। इस क्रम में सबसे पहले पार्टी की सदस्यता अभियान शुरू करने का फैसला लिया जाने के संकेत हैं। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव और लखीमपुर खीरी कांड एजेंडे में शीर्ष पर रहेंगे। इसके साथ ही राजनीतिक और कृषि समेत 3 प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे। नई दिल्ली हावड़ा रेल रूट पर अंबियापुर और रूड़ा स्टेशन के बीच हुए मालगाड़ी हादसे के बाद दूसरे दिन शनिवार सुबह तक अप व डाउन लाइन पर ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया गया है। हालांकि अभी हादसे वाली जगह पर ट्रेनों को कासन देकर धीमी गति से गुजारा जा रहा है। फिलहाल ट्रैक बहाल होने पर रेलवे अफसरों ने राहत की सांस ली है। हादसे के बाद कई ट्रेन जहां की तहां खड़ी हो गई थी। वहीं शताब्दी निरस्त कर दी गई थी और तेजस व वंदे भारत भी समेत कई ट्रेन का रूट डाइवर्ट किया गया था।